ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर गूंजता यह मंत्र केवल शब्द नहीं था, यह ब्रह्मांड की धड़कन थी। कैलाश पर्वत, जहां समय भी ठहर जाता है, जहां मौन भी बोलता है और जहां स्वयं महादेव गहन समाधि में लीन रहते हैं। बर्फ से ढकी उस दिव्य भूमि पर धुएं की तरह उठती धूप और मंद वायु में लहराती शिव ध्वजा, यह सब किसी महायज्ञ का संकेत दे रहा था। उसी समय कैलाश की ढलानों पर एक तेजस्वी आकृति प्रकट होती है। जटाएं बंधी हुई, नेत्रों में अग्नि और हाथों में परशु महर्षि परशुराम। वह केवल एक योद्धा नहीं थे, वह भगवान शिव के परम भक्त, उनके शिष्य और धर्म के रक्षक थे। परशुराम का प्रत्येक कदम बर्फ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, आज मुझे अपने आराध्य महादेव के दिव्य दर्शन चाहिए। उन्होंने वर्षों तप किया था, दान यज्ञ संयम सब पूर्ण थे। अब केवल एक इच्छा शेष थी, शिव का साक्षात दर्शन। जैसे ही परशुराम कैलाश के मुख्य द्वार के समीप पहुंचे, एक अलौकिक शक्ति ने उनके कदम रोक दिए। वहां खड़े थे भगवान गणेश, वक्रतुंड महाकाय, मस्तक पर चंद्र और मुख पर शांत परंतु अडिग भाव। उनकी आंखों में न क्रोध था, न घमंड, केवल कर्तव्य। गणेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे महर्षि, यहां से आगे जाना वर्जित है। महादेव इस समय गहन ध्यान में हैं। परशुराम ठिठक गए। उन्होंने सामने खड़े बालक को देखा और मुस्कुराए। बालक, मैं स्वयं महादेव का शिष्य हूं, उनके दर्शन के लिए आया हूं, हट जाओ। गणेश जी शांत रहे। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप नियम तोड़ दें। कोई भी महादेव के ध्यान को भंग नहीं कर सकता। परशुराम के नेत्रों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। क्या तुम मुझे रोकने का साहस कर रहे हो? गणेश जी ने सिर झुकाया पर पैर नहीं हटाए। यदि आवश्यकता पड़ी तो हां। वातावरण बदलने लगा। बर्फीली हवा में कंपन था। देवगण मौन हो गए। यह केवल दो व्यक्तियों का सामना नहीं था, यह भक्ति और मर्यादा का संग्राम था। क्षण भर में परशुराम ने परशु उठाया। धरती कांप उठी। गणेश जी ने अपना दंत आगे किया। उनका शस्त्र नहीं, उनकी शक्ति। पहला प्रहार हुआ। काश, कैलाश की चोटियों से बर्फ टूटकर गिरने लगी। आकाश में बिजली कौंध गई। परशुराम का परशु गणेश जी की ओर बढ़ा, पर वह वार पूर्ण न हो सका। गणेश जी ने उसे रोक लिया। हे महर्षि, यह युद्ध किसी का कल्याण नहीं करेगा। परशुराम पीछे नहीं हटे। आज निर्णय होगा कि महादेव तक पहुंचने का अधिकार किसे है। दोनों शक्तियां टकराईं। परशु और दंत के बीच से ऊर्जा की तरंगें निकलने लगी। देवता कांप उठे। ऋषि मुनि ध्यान में चले गए। हर प्रहार के साथ आकाश और पृथ्वी का संतुलन डगमगा रहा था। और तभी कैलाश की गहराइयों से एक गंभीर स्वर गूंजा, बस। समय थम गया। हवा स्थिर हो गई। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। नेत्रों में करुणा थी, क्रोध नहीं। परशुराम तुरंत घुटनों पर गिर पड़े। प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। गणेश जी ने भी शीश झुका लिया। महादेव बोले, परशुराम, भक्ति तब महान होती है जब उसमें धैर्य हो। फिर गणेश जी की ओर देखते हुए बोले, और पुत्र, कर्तव्य निभाना भी भक्ति का ही रूप है। महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया। आज तुम दोनों ने संसार को यह सिखाया कि शक्ति से नहीं, समझ से धर्म चलता है। कैलाश पुनः शांत हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और अहंकार के बीच एक महीन रेखा होती है, और जो उस रेखा को समझ ले वही सच्चा भक्त कहलाता है।